श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्म कथा। राक्षसों के अत्याचार द्वापर युग में पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ने लगे थे। पृथ्वी का गाय रूप धारण करके अपना दुख सुनाने और अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनन्य शैया पर शयन कर रहे थे। विनती और स्तुति करने पर भगवान की निद्रा टूट गई। ब्रह्मा जी और वहां एकत्र समस्त देवतागण को देखकर उन्होंने उससे आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में जाकर अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवता ब्रज मंडल में आकर यदुवंश में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर काल के अंत में मथुरा नगरी में राजा अग्रसेन राज्य करते थे। राजा अग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने अग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर बंदी बना कर जेल में डाल दिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव वंश के कुल में वासुदेव जी के साथ तय किया गया। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करते हुए रथ के साथ चल रहा था, तभी अचानक से एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने लाड प्यार के साथ विदा कर रहा है, इसी के 8वें पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु होगी। यह बात सुनकर कंस आग बबूला हो गया और फिर उसने अपनी बहन देवकी को मारने की ठान ली। उसने चिंतन किया कि जब देवकी ही नहीं रहेगी तो उसका पुत्र कैसे जन्म ले पाएगा। कंस का यह गुस्सा देखकर वासुदेव जी ने कंस को समझाते हुए कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है देवकी को मारने की। आवश्यकता तो तुम्हें अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र से है, इसीलिए देवकी को क्यों मारना। अतः हे कंस, देवकी की 8वीं संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगी, फिर तुम्हारा जो मन आए वह उसके साथ करना। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली। इसके बाद कंस ने वासुदेव जी और अपनी बहन देवकी को कारागार में डाल दिया। तत्काल नारद जी वहां आए और कंस से बोले कि यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि देवकी का 8वां गर्भ कौन सा होगा। गणना प्रथम गर्भ से या फिर अंतिम गर्भ से होनी चाहिए। कंस ने नारद जी की सलाह को मान लिया एवं देवकी के गर्भ से जो भी संतान जन्म लिया उन सभी को जान से मारने की ठान ली। अपनी सोच के अनुसार कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को बेरहमी से मार डाला। भाद्रपद के मास को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। कृष्ण जी के जन्म लेते ही जेल परिसर में मौसम प्रकाशमय हो उठा। वसुदेव और देवकी जी के सामने गदा, चक्र, शंख और पदाधिकारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट करते हुए कहा कि अब मैं शिशु का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे फौरन गोकुल में नंद जी के घर ले जाना। वहाँ उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे यहाँ लाकर आप कंस को दे देना और बोलना कि कन्या ने जन्म लिया है। वसुदेव जी के हाथों में बंदी बेड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुलते चले गए, सुरक्षा सैनिक सो गए।
एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर वसुदेव जी गोकुल को चल निकले। मार्ग में यमुना नदी श्री कृष्ण के चरण छूने स्पर्श करने के लिए उफान मारने लगी, तो श्री कृष्ण जी ने टोकरी से अपने पैर लटका दिए। चरण स्पर्श के बाद यमुना जी घट गई और वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद जी के निवास पहुँचे। शिशु कृष्ण जी को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापिस कंस के कारागार में पहुंच गए। जेल के दरवाजे खुद ब खुद बंद होते चले गए। वसुदेव जी के शरीर पर बेरियां पड़ गई, पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने की आवाज कंस के कानों तक पहुंच गई। कंस ने कारागार में जाकर उस कन्या को हाथों में लेकर पटक कर मारना चाहा, लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में हो गई और एक देवी का रूप लेकर बोली कि हे कंस, मुझे मारकर तुझे क्या फायदा पहुंचने वाला है? तुझे मारने वाला तो जन्म लेकर गोकुल कब का पहुंच चुका है। यह सब सुनकर कंस घबरा उठा। कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने के उद्देश्य से कई राक्षसों को भेजा, कई षड्यंत्र रचे। श्री कृष्ण जी ने अपनी माया से सभी राक्षसों को मार डाला। बड़े होने पर श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारकर अपने नाना अग्रसेन जी को राजगद्दी दिलाई। श्री कृष्ण जी की इसी जन्मतिथि को तभी से सारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अगर आपको यह श्री कृष्ण जन्म की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।